Good morning, children. Today I will teach you a chapter Yuzu Warning. This is an extract. Extract means होता है a part या फिर एक अंश. There is a story that is too large and name of the story around the world in 80 days by Jules Verne. यानी इसके जो राइटर हैं वो हैं जूल्स वर्ने. And one part has been taken in your syllabus class 8. ये जो पार्ट है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, यानी कि इसके जो पार्ट्स हैं इसके बहुत पार्ट हैं. टू लार्ज, दिस इज स्टोरी इज़ टू लार्ज, बट इसमें से एक पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में है. एंड वन पार्ट हैज़ बीन टेकन in your syllabus class 8. There is a character in this story. There is a character whose name is Phileas Fogg, and there is a friend, and there is also his friend in this story, and his friend's name is Passport Out. तो स्टूडेंट्स इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक करेक्टर है जो मेन करेक्टर है इसके, वो है फिलियस फॉग, एंड उनके जो फ्रेंड हैं वो हैं पासपोर्ट आउट. इसमें क्या होता है कि वो लोग एक क्लब में होते हैं और एक बात मतलब एक बैट लगती है या शर्त लगती है कि जो भी 80 दिन का टूर करके वापस आएगा उसको एक सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा, और अगर नहीं आता है तो जो शर्त लगा रहा है उसको वो जिससे लगा रहा है, यानी कि दोनों में से, तो वो दोनों एक दूसरे को वापस देंगे. तो यहाँ पे इस स्टोरी में यही बताया है. तो वो लोग जो हैं एक अपने टूर पे निकलते हैं. तो इसमें क्या होता है, जब वो टूर पे निकलते हैं तो इसमें एक लेडी होती है, यानी कि टूर के दौरान एक उन्हें लेडी मिलती है जिसको वो बचाते हैं. वो जो लेडी होती है उसका नाम होता है औधा, और जिसको वो बचाते हैं वो किससे बचाते हैं, उन जल्लादों से बचाते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले जिसका हस्बैंड मर चुका होता है, मतलब जिस लेडी को वो बचाते हैं उसका हस्बैंड जो होता है वो मर चुका होता है. और जो वहाँ के लोग होते हैं, जो संत वगैरह होते हैं, साधु संत फ़कीर वगैरह होते हैं, वो उस लेडी को क्या करते हैं, उसके हस्बैंड के साथ चिता में जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं. तो ये जो 2 फ्रेंड होते हैं, इनमें से फॉग और फ्रांसिस, तो ये जो होते हैं ये उस लेडी को अपने पति की चिता में के साथ जलने से रोकते हैं, उसको बचाते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. द ऑर्स पास्ट यानी कि घंटे बीतते जा रहे थे. एंड द लाइटर शेडेड, और जो रोशनी थी वो आ रही थी. नाउ अनाउंस, ये सूचना कर रही थी, यानी कि ये अनाउंस कर रही थी, ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी, द अप्रोच ऑफ द डे, की दिन जो है अप्रोच आने वाला है. दो इट वाज नॉट येट लाइट, यद्यपि इस समय कोई दिन नहीं था, यानी कि कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी. दिस वाज द मोमेंट, यही वो समय था, यही वो क्षण था कि उन्हें ये पता चल रहा था कि जो लेडी है उसके साथ क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है. यही वो टाइम था. द स्लम्बरिंग मल्टीट्यूड बिकेम एनिमेटेड, द टेम्बोरियस साउंड. द स्लम्बरिंग मीन्स गहरी नींद से, लोग जो थे वो गहरी नींद से जाग गए थे. मल्टीट्यूड मीन्स होता है ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि गहरी नींद में थे. बिकम एनिमेटेड, और गहरी नींद से उठे थे. तो द स्लम्बरिंग मल्टीट्यूड बिकेम एनिमेटेड, यानी कि जो लोगों की जो भीड़ थी वो गहरी नींद से उठी थी. द टेम्ब्रोरियंस साउंडेड, टेम्ब्रोरियन साउंड होता है टाइप्स ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, एक टाइप का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है ढपली जिसे बोलते हैं. सॉन्ग्स एंड क्राइज अराउंड, बहुत सारी चीखों की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारी ढपलियों की आवाज़ आ रही थी. अराउज जो है वो एराइज की 3rd फॉर्म है.
तो जो सॉन्ग्स एंड क्राइज अराइव, यहाँ पर जो साउंड्स है आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं जैसे कि आपने कभी भी कबीले, ऐसे मूवीज़ वगैरह में देखोगे कबीले होते हैं जो हा हुई की आवाज़ें कबीलों में देखी होगी, जैसे जब किसी की बलि देने जाते हैं तो लोग ऐसे शैतान लोग नहीं करते हैं ऐसे हु हा, इस टाइप की जो आवाज़ें होती हैं उनको कहते हैं टेम्पोरियंस साउंडेड। तो ऐसी आवाज़ें आ रही थी। द ऑर्स ऑफ द सेक्रीफाइस हैड टाइम, जो समय था सेक्रीफाइस यानी कि बलि का, बलि किसकी, जो वो लेडी थी उसकी बलि, उस बलि का समय आ गया था। द डोर्स ऑफ द पैगोडा स्विंग ओपन, द डोर्स यानी कि जो दरवाज़ा था ऑफ द पैगोडा, पैगोडा जो था, पैगोडा स्विंग जो है मंदिर, जैसे कि हम लोगों में टेम्पल कहा जाता है, लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनका पैगोडा होता है, उनके मंदिर को कहते हैं पैगोडा। पैगोडा स्विंग यानी कि उस मंदिर का दरवाज़ा खुला। एंड अ ब्राइट लाइट स्केप, और एक तेज़ रोशनी स्केप आई फ्रॉम इट्स इंटीरियर, अंदर से एक तेज़ रोशनी आई। इन द मिडिस्ट ऑफ द विच मिस्टर फॉग एंड सर फ्रांसिस स्काइप्ड, इन द मिडिस्ट यानी कि बीच में, ऑफ द विच जहाँ पर खड़े थे मिस्टर फॉग एंड सर फ्रांसिस और उनके फ्रेंड, इसमें नेम बदल के कर दिया गया है उन्हीं को। स्काइप्ड द टेरिफाइड विक्टिम, यानी कि उस लेडी जो टेरिफाइड यानी डरी हुई, कहाँ पर वो आवाज़ रोशनी पड़ी थी, जहाँ पे मिस्टर फॉक्स और सर फ्रांसिस खड़े हुए थे। स्काइप्ड उसका चेहरा देखा। द टेरिफाइड विक्टिम्स, जो टेरिफाइड विक्टिम थी यानी कि जो वो औधा थी, डरी हुई औधा। सी सीम्स हैविंग सेकिंग, वह बहुत ज़्यादा दिख रही थी, हैविंग सेकिंग यानी कि डरी हुई दिख रही थी। ऑफ द स्टूपर ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ऑफ द स्टूपर यानी कि जो स्टूपर थे, स्टूपर होता है एक टाइप का, उनको वो दिया गया था, ड्रग दिया गया था ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जल्लादों द्वारा। टू बी स्ट्राइविंग टू एस्केप फ्रॉम हर डिटरमाइनस स्क्यूट्रेशन, उनको उस लेडी को ड्रग्स देकर यानी कि उसको नशे में ले जाकर, नशे में लाकर उसके हस्बैंड के साथ उसको जलाने के लिए तैयार किया था उसको ड्रग्स देकर। सर फ्रांसिस हार्ट्स ट्रॉब्ड एंड सडनली सीजिंग मिस्टर फॉक्स हार्ट, सर फ्रांसिस हार्ट यानी कि जो सर फ्रांसिस का हृदय था, दिल था, ट्रॉब्ड धड़कने लगा, घबरा गए वो एकदम से, एंड सडनली और अचानक, सीजिंग और उन्होंने पकड़ लिया मिस्टर फॉक्स हैंड, मिस्टर फॉक का हाथ, फाउंड इन एट एन ओपन नाइफ, जिसमें उनके मतलब मिस्टर फॉक्स का हाथ पकड़ा, जिसमें उनको मिला कि मिस्टर फॉक के हाथ में एक ओपन खुला हुआ चाकू था। जस्ट दिस मूवमेंट द क्राउड बिगिन टू मूव, उसी क्षण जो भीड़ थी बिगिन टू मूव, वो कैसी होने लगी, चलने लगी। द यंग वुमेन हैड बिकम फॉलन इनटू द स्टूपर कॉज्ड बाय फ्यूम्स ऑफ हैम, द यंग वुमेन जो वो लेडी थी, हैड अगेन यानी कि दोबारा से, फॉलन गिर गई, इनटू अ स्टूपर कॉज्ड वो उसी ड्रग्स के कारण, बाय फ्यूम्स ऑफ हैम्प यानी कि मतलब एक रस्सी थी वहाँ पर पड़ी हुई थी, उस पर अभी ही उस नशे की स्मेल आ रही थी, तो उस नशा कुछ ड्रग्स लगा होगा उस पर, तो उस रस्सी पर उसको स्मेल आई और उसी को सूंघ करके वो फिर से गिर गई। एंड पास्ड अमोंग द चैंटिंग फ़कीर्स, और लोग जो थे फ़कीर्स वगैरह जो थे वो चैटिंग बातें करते हुए जा रहे थे। हु स्कॉटेड हर विद देयर वाइल्ड रिलीजियस क्राइजेस, अपनी जंगली और रिलीजियस ऐसी धार्मिक टाइप की आवाज़ें जो थी वो निकाल रहे थे। फिलिस फॉक्स एंड हिज कंपेनियंस, फिलियस फॉग एंड हिज कंपेनियंस, फिलियस फॉग और इनके जो कंपेनियन साथी थे, मिंगलिंग मीन्स होते हैं मिले हुए, इन द रेयर रैंक ऑफ द स्केर्मिंग क्राउड, उसी क्राउड भीड़ के साथ बढ़ने लगे, फॉलोड बढ़ने लगे, चलने लगे। एंड इन 2 मिनट्स और 2 मिनट के बाद दे रीच्ड द सोलोन बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, वो वहाँ पर पहुँच गए सोलन बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, झरने के पास यानी कि झरने के किनारे पहुँच गए। एंड स्टॉप्ड 50 पेसेस फ्रॉम द पायर, और वहाँ पर रुक गए जहाँ पे 50 पेसेस फ्रॉम द पायर यानी कि लकड़ी के गट्ठा, जहाँ पे अगर किसी की चिता को जलाया जाता है, किसी की डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उसको लकड़ी के गट्ठे को कहते हैं पायर। अपॉन विच स्टिल ले, जिस पर लेटा हुआ था द राजाज डेड, द राजाज कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी।
तो जो राजा थी यानी कि वो जो लेडी थी औधा, उसका पति उस पर लेटा हुआ था। इन द सेमी obscurity they saw the exhausted victim quite senseless stretched out beside her husband's body। तो इन द सेमी ऑब्सक्यूरिटी यानी कि जो वो लेडी थी औधा, वो अभी भी क्लियर नहीं दिखाई देती, यानी कि वो अभी भी नशे में थी। क्वाइट सेंसलेस, बिल्कुल नशे में थी। स्ट्रेच आउट बिसाइड्स हर हस्बैंड बॉडी, और अपने हस्बैंड की बॉडी के पास खड़ी हुई थी। देन अ ब्लेजिंग टॉर्च वाज ब्रॉट, तभी एक जलती हुई टॉर्च को लाया गया। एंड द वुड, और लकड़ी पर हैविली सोक्ड विद द ऑयल इंस्टेंटली टुक फायर, यानी कि जो लकड़ियाँ थी वो तेल में कैसी थी, भीगी हुई थी, और उन पर इसलिए तेल में उनको भिगो रखा था कि तुरंत जल्दी से उसमें आग लग जाए। एट दिस मोमेंट सर फ्रांसिस एंड द गाइड सीज्ड फ्लियस फॉग। एट दिस मोमेंट, इसी क्षण यानी कि तुरंत सर फ्रांसिस एंड गाइड, जो उनके गाइड थे, सीज दिखाई दे रहे थे, फ्लियस फॉग, जो फ्लियस फॉग थे। हु इज़ एन इंस्टेंट ऑफ मेडिडिन जेनरसिटी वाज अबाउट टू रस अपॉन द बर्निंग फायर। तो वो इतने ऐसे पागलपन उन पर, मतलब ऐसा पागलपन सा उनका हावी हो गया था उस लेडी को बचाने के लिए कि उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर उन्होंने एक प्लान किया कि सर जो वो थे फॉग ने कहा कि तो फ्रांसिस तुम ऐसा करना, जैसे ही वो वहाँ पर जलाएं, जो लकड़ी के गड्ढे पे उस राजा की चिता है, डेड बॉडी है, तुम उसको वहाँ पे उस भीड़ को वहाँ पहुँचने से पहले ही तुम वहाँ लेट जाना उस पर, और जैसे ही वो लेडी को रखेंगे यानी कि उसके जलाने के लिए, तो तुम डेड बॉडी को हटाकर लेट जाओगे। तो जैसे ही वो आग जलाएंगे तो तुरंत जो है तुम वहाँ से उठ जाना, और लोग समझेंगे, लोगों की जो भीड़ होगी वो समझेंगे कि जो राजा है वो भूत बन गया है, और सब लोग डर के भाग जाएंगे, फिर हम इस लेडी को बचा लेंगे। तो उन पे भूत सवार हो गया था, ऐसा पागलपन सा। वाज अबाउट टू रस अपॉन बर्निंग फायर, लकड़ी के गड्ढे को, बट ही हैड क्विकली पुश्ड देम असाइड, वो तुरंत ही वहाँ पर जाता है। व्हेन द होल सीन सडनली चेंज, और तुरंत ही वो जो सीन होता है वो चेंज हो जाता। अ क्राई ऑफ टेरर्स एरोज, जैसे ही भीड़ वहाँ पर पहुँचती है, जैसे क्राई यानी कि चिल्लाते हुए, द एस्टोनिस्ड मल्टीड prostrated themselves terror stricken on the ground। वो डेड बॉडी को क्या करता है, गिरा देता है और खुद वहाँ पर लेट जाता है। द ओल्ड राजा वाज नॉट डाइड, तो जो राजा होता है वो कैसा होता है, मरा हुआ नहीं था, यानी कि मरा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके राजा को गिरा देता है, डेड बॉडी तो उसकी हटा देता है, और जो वो उसका फ्रेंड होता है सर फ्रांसिस, वो वहाँ पर लेट जाता है। देन सिंस ही रोज ऑफ अ सडन, वो अचानक से उठकर बैठता है। लाइक अ स्पेक्ट्रे मीन्स होता है एक भूत। टुक अप हिज ड्रग्ड वाइफ, अपनी जो, और देखता है अपनी वाइफ को, जो कैसी होती है, ड्रग ली हुई होती है, यानी कि जिसको ड्रग दिया हुआ था। इन हिज आर्म्स, किस में ले लेता है, अपनी भुजाओं में, अपने आर्म्स में। एंड डिसेंडेड फ्रॉम द पायर्स इन द मिडिस्ट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और उसको बचाता है फ्रॉम द पायर्स, उस लकड़ी के गड्ढे पर। इन द मिडिस्ट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ स्मोक, जलते हुए धुएँ में, धुएँ से क्या बन गए थे, क्लाउड्स बन गए थे धुएँ के। तो वो उसी बीच, यानी कि जब चिता जल रही थी उसमें से जब धुएं निकले तो उसमें से वो निकल के आता है। विच ओनली हाइटेंड हिज घूसली अपीयरेंस, उसका फेस, मतलब इस समय वो लोग ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे कि कोई भूत निकल करके आ गया। फकीर्स एंड सोल्जर्स एंड प्राइड्स सीज्ड विद इंस्टेंट टेरर ले देयर विद their faces on the ground, not daring to lift their eyes and behold such a prodigy। तो फ़कीर्स एंड सोल्जर्स इतने घबराए हुए थे कि वो इंस्टेंट टेरर, ये ऐसा भयानक दृश्य देखकर ले देयर, वो वहाँ गिर जाते हैं। विद देयर फेसेस ऑन द ग्राउंड, उनके जो चेहरे होते हैं वो कहते हैं ज़मीन पर टिके रहते हैं। नॉट डेयरिंग टू लिफ्ट, वो उनमें हिम्मत नहीं रहती लिफ्ट उठाने की। देयर आइजेस, अपनी आँखों को। एंड बिहोल्ड सच ए प्रोडिगी, और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। द इनेमिएट विक्टिम वाज बॉर्न, जो इनेमेट विक्टिम यानी कि जो ड्रग की हुई, जिसको ड्रग दिया गया था, यानी कि जो मरी हुई विक्टिम औधा थी, एक प्रकार से बेहोश औधा। वाज बॉर्न, जिसका दोबारा से जन्म होता है। अलॉन्ग वायदा, अब दोबारा से जन्म इसलिए बताया गया है कि वो जब उसको ड्रग दिया था वो पूरे दिन बेहोशी रहती थी, तो उसको
कुछ नहीं समझ में आता था कि मैं ज़िंदा हूँ मर गई हूँ, वो पूरे दिन बेहोश रहती थी। तो कह रहे हैं कि वॉर्न along by vigorous arms which supported her, तो वो दोनों फ्रेंड जो होते हैं वो उसकी सपोर्ट करते हैं, and which she did not seem in the least of to burden, और उनको उस बर्डन से, उस लकड़ी के गट्ठे से में जलने से बचाते हैं। मिस्टर फॉक्स एंड सर फ्रांसिस इरेक्ट, और सीधे खड़े हो जाते हैं। द प्रेस बोर्ड हिज हेड, और अपने सर को झुका लेते हैं। एंड पैसपार्ट टोर वाज नो डाउट, उनको भी कोई शक नहीं होता जो उनके फ्रेंड थे। पासपोर्ट आउट वाज नो डाउट, उनको कोई शक नहीं होता। स्कार्सली लेस्ट स्टूफाइड, अब वो उनको बचा लेते हैं और फिर लास्ट में उससे उस लेडी से शादी कर लेते हैं, जिसके जो लेडी जिसके हस्बैंड जो था मर चुका था, और इन दो फ्रेंड ने इसको बचाया था। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको समझ में आई हो, ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका जो वर्क है वो आज सेंड कर दूँगी। इस स्टोरी को दोबारा से आप एक बार फिर से वॉच करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टूड इट, then tell me, I will explain it again. Okay.